अब आपको कितने साल हो गए? मतलब हेमंत सभी लोग नाम तो जान ही गए होंगे, है ना हेमंत? और हेमंत एक सीपी चाइल्ड रहे अपने टाइम में और आज भी है उन्हें वो प्रॉब्लम, तो वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते थे जो प्रॉब्लम लेके आए थे। लेकिन हेमंत आप अपनी सारी वो प्रॉब्लम्स बताओ जो आपने अपनी रिपोर्ट मुझे दिखाई, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती थी। एक तो आपको यूरिक एसिड बढ़ा रहता था, राइट? यूरिक एसिड काफी बढ़ा रहता था और यूरिक एसिड की वजह से स्वेलिंग भी रहती थी आपके शरीर पे, सूजन इनके शरीर पे काफी थी। मतलब वजन तो था लेकिन सूजन का शरीर अलग होता है। और आपका डाइजेशन कैसा था? डाइजेशन भी खराब ही मान लो। इनका डाइजेशन खराब था, काफी खराब था, ठीक है। और आपको बॉडी में पेन कहाँ होता था? बॉडी में तो यूरिक एसिड बढ़ने के बाद तो एक करोड़ चलने में बहुत मुश्किल होता ना, बहुत ज्यादा, है ना। और इनका पोस्चर पूरा बिगड़ा हुआ था क्योंकि सीपी चाइल्ड है, तो इनका पोस्चर वैसे ही पूरा बिगड़ा हुआ था, तो स्पाइन टेढ़ी ऑलरेडी हो चुकी थी और बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाता था। वैसे तो सच बता जब से कोविड आया उसके बाद तो मैंने वर्किंग करना बंद कर दी, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई मेरी बॉडी में। और मतलब जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरा इलाज चल ही रहा है कहीं ना कहीं चल ही रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं हेमंत कि जैसे 4 महीने आपने जो थेरेपी ली, देखिए आपकी एज क्या है अभी? 33 रनिंग है। 33 रनिंग है, मतलब 33 साल के, मतलब हाँ के हैं ये। तो भाई इतना समय अब तक जीवन में इनका इलाज में ही गया। आप कोविड के बाद आपने जितनी भी दिक्कतें झेली, तो उसके बाद यहाँ पर जब आए तो हमने आपको कोई मेडिसिन तो दी नहीं, कोई इंजेक्शन तो लगाया नहीं, लगाया था या फिर? ठीक है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा ये दवाइयाँ लेनी है? बल्कि इनफैक्ट ये कुछ कंपनी के फ्रूट सप्लीमेंट्स ले रहे थे, बल्कि मैंने इनको ये भी मना किया कि आप मत लीजिए, आपकी किडनी लिवर पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, यही बोला था मैंने आपको, है ना। हमने आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, मतलब हमने इन्हें ओरल कुछ भी नहीं दिया जो आपको मुंह से खिलाया, लेकिन सिर्फ अपनी थेरेपी हमने दी और आपने उस चीज को लगातार लिया भी। तो लगातार लेने से आपको क्या क्या आराम मिला? किस चीज में आप महसूस करते हो कि मुझे ये फायदा है? मेरे को ना बैक के नीचे काफी जो कमर करता है तो काफी पेन रहता था। जब थेरेपी लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जैसे मैं 2-4 दिन नहीं गया तो फिर बहुत दोबारा रिपीट चालू हो ही जाता है सब। तो मेरे को लगता है कि मतलब मैं थोड़ा बुरा मत मानना, ये जो थेरेपी बहुत बेस्ट है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं इसका एडिक्ट हो जाऊँ। बहुत अच्छा सवाल है कि मैं इसका एडिक्ट ना हो जाऊं। इन्होंने एक बात बोली, और क्या बात थी आपकी कि मेरे ये से भी पेन रहता था, ये हाँ जी, ये से, मतलब ये कूल्हे के साइड का हिस्सा, ठीक है। अब हेमंत एक बार आप खड़े हो जाइए, ठीक है। जब आप आए थे तब आपका पोस्चर कैसा था? आप कितना झुका हुआ था, आप खुद बताइए। काफी हद तक झुका हुआ था। काफी हद तक झुके, मैं बताऊं? नहीं, मैंने देखा है। नहीं, काफी हद तक झुके थे, उनकी स्पाइन इस तरह से बैठी थी, काफी झुके हुए थे। लेकिन आज आपके पोस्चर में क्या अंतर है? मतलब थेरेपी रेगुलर ले रहा हूँ तो आराम, मतलब फिर आराम महसूस कर रहा हूँ। नहीं, अब आपके पोस्चर में क्या अंतर है? जो आप तब आपकी पोजीशन ऐसी रहती थी, अब आप कैसी पोजीशन है? मतलब स्टेट पोजीशन पे रहता हूँ। स्टेट पोजीशन पे अब है, ठीक है ना। एक बात अब आप चलो बस आ जाइए हिम्मत आ जाइए। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि आपका जो शरीर का आकार है, जो कूल्हे की हड्डी है या रीढ़ की हड्डी जो है, आपका शरीर आपके चाल के हिसाब से पूरी टेढ़ी है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी देर आपको थेरेपी देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल मेंबरशिप लोन की थेरेपी लेते हैं तो 1 घंटे की में स्पेशल थेरेपी मिलती है, और इसलिए हम इतना आराम भी दिला पाए हैं। जो कि 30 साल से इनका इलाज चल रहा था तो भी इनका अलाइनमेंट खराब ही था, जिसको हम इस हद तक ठीक कर पाए। लेकिन अब हमें समझना क्या है, हमने इनके शरीर को यहाँ से यहाँ तो कर दिया क्योंकि हम रोज थेरेपी दे रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि वो भी थेरेपी कम है अभी आपकी। हम जो एक भी दे रहे हैं वो भी कम है। अब उस कम में भी जब आप गैप कर देते हो, तो हमने क्या किया, 24 घंटे में जो चलने से आप अपना रीढ़ की हड्डी का आकार टेढ़ा करते हो, टेढ़ा करते हो, उसको हम 24 घंटे में एक बार सीधा करते हैं। फिर आप
सकते हो हम उसे थोड़ा सा सीधा करते हैं। जब आपकी वो गैप हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, और आप क्योंकि नॉर्मल लोगों जैसे नहीं हो, ये थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हैं, आपका पोस्चर ज्यादा टेढ़ा है, तो अगर आपकी छुट्टी होगी तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी चाल टेढ़ी, आप सीधे नहीं खड़े हो पाते, तो आपके कमर में दर्द दोबारा आएगा ही आएगा, जब तक कि आप इन लोगों जैसे नॉर्मल नहीं हो। ठीक है ना? ये आपके सवाल का जवाब है कि क्यों 2-3 दिन अगर गैप हो जाए तो क्यों आपको बैक होता है? क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो, आपका कूला नॉर्मल नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी को हम सीधा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भाई चलते तो आप ऐसे ही हो ना, जब चलते हो तो क्या है, उसी हिसाब से वो झुक जाती है, झुक जाएगी, और आपको फिर हमने 24 घंटे में एक बार उसको सीधा नहीं किया तो वो फिर से दर्द 2 से 3 दिन में आपका हो जाता है। लेकिन हमें क्या समझना है कि 4 महीने या 3 महीने में आपने थेरेपी से क्या हासिल किया कि आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे से ऐसे हो पाई, आपकी जो चाल ज्यादा टेढ़ी थी, आप ज्यादा इधर की तरफ थे, वो अब इतने हो गए, है ना? और सिर्फ एक बार की थेरेपी, सिर्फ एक बार की थेरेपी, आपके शरीर के दर्द में भी कंट्रोल हुआ होगा, आपका जो पेट नहीं साफ रहता था वो भी अब साफ रहता होगा, आपके शरीर से सूजन भी कम हुई होगी, राइट? क्यों मैं ये क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स मेरे पास है ना? आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास है, और इस सब की वजह से आप थोड़ा सा लाइट भी फील करते होंगे, हल्का भी फील करते होंगे शरीर से, वजन इसलिए घट गया है, वजन से ज्यादा इनके शरीर में जो सूजन थी, भाई पहले थेरेपी सूजन को खत्म करती है, मतलब आपके शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी वो है जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा